नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन विश्वास और आज शुरू करेंगे हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग चैप्टर। तो इसकी हम लोग पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है दोस्तों। तो सबसे पहले हम अपना जो चैप्टर है उनका नाम लिख लेते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो हम लोग जो है आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन। हम लोग पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ब्लैक से लिखते हैं इनको, इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन, तो हम लोग इनका इंट्रोडक्शन कैसे ले लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो एसेंशियल कैटेगरीज है पावर प्लांट का, मतलब इनमें जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग जो पावर प्लांट है उनका जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो एसेंशियल पार्ट है वो है दो तरह से है। पहला तरह से सबसे पहले टू कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लेते हैं। दो जो टॉप जो दो जो इसका पार्ट है, जो इसका कैटेगरीज है वो देखेंगे। सबसे जो पहला कैटेगरीज आता है इसमें वो आता है थर्मल पावर प्लांट और वर्क प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। दोस्तों ये क्या होता है? थर्मल पावर या वर्क प्रोड्यूसिंग प्लांट क्या होता है? दोस्तों ये जो है, ये जो प्लांट है इसमें हम लोग वर्क प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क प्रोड्यूसिंग प्लांट। ये थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट और थर्मल वर्क प्रोड्यूसिंग प्लांट, दोनों में वर्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये जो वर्क प्रोड्यूस होता है ये हीट के माध्यम से होता है। जब किसी इंजन में हम लोग हीट को इनपुट देते हैं और उनके अनुसार हमें जब हमें वर्क मिलता है तो इसी को यहाँ पे जो है दर्शाया गया है। अब इसका जो सेकंड कैटेगरी है वो हम देख लेते हैं। सेकंड कैटेगरी में आता है हमारा आप देखकर समझ गए होंगे कि ये जो सेकंड जो कैटेगरी है इसमें हमारे यहाँ पे है रेफ्रिजरेशन और हीट पंप प्लांट्स, वर्क कंज्यूमिंग प्लांट्स। तो इसमें दोस्तों ये होता है कि जब हम लोग मतलब जो हमारा जो वर्क है वो जब देते हैं किसी पावर प्लांट में, किसी इंजन में, जब हम लोग वर्क देते हैं तो उनके बदले में जो हमें हीट मिलता है, जो हीट हमें मतलब इनपुट के माध्यम में, मतलब आउटपुट के माध्यम में जो हीट मिलता है
उनको हम यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में जोड़ सकते हैं। आप जब क्लियरली इस रेफ्रिजरेशन और हीट पम्प या हीट पम्प प्लांट्स या वर्क कंज्यूमिंग प्लांट्स जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है वर्क कंज्यूम होता है, इस प्लांट में वर्क कंज्यूम होता है और हीट जो है वो सप्लाई किया जाता है। जबकि पहले वाले जो टॉपिक था उसमें ऐसा नहीं था। ये पूरा ही पहला वाला जो टॉपिक है वो पूरा ही ऑपोजिट है। जबकि पहले वाले टॉपिक में ये बताया गया था कि इसमें जो है वर्क प्रोड्यूस होता है हीट के माध्यम से, जब हीट सप्लाई करेंगे तब वर्क प्रोड्यूस होगा। ये हमारा था दो मेन कैटेगरी। दोस्तों सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। तो हम पहले देखते हैं कि ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो सेकंड टॉपिक में हम इनको ले सकते हैं। हम इसको देखेंगे कि ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये कैसे काम करता है। तो इसमें कौन कौन सी पार्ट या कैसे इसका साइकिल काम करता है वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या क्या जो पार्ट है वो अवेलेबल है। तो हम पहला नंबर में इसको ले सकते हैं। इसमें पार्ट जो होता है उसमें होता है कंप्रेशर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा हम इसको लेंगे नहीं तीसरा हम इसको इसमें लेंगे एक्सपेंडर, और चौथा फाइनली हम लेंगे एवापोरेटर। ये जो हमारा चार टॉपिक है ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम से जुड़ी है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू भी इसको देखेंगे कि ये जो रेफ्रिजरेशन है सिस्टम है ये डायग्राम के थ्रू कैसा दिखता है। ये हो गया हमारा कंप्रेशर। तो कंप्रेशर से ऐसे लिक्विड है ये ऐसे जाएगी और ये सबसे पहले गुजरेगी कंडेंसर से गुजरेगी, अब एवापोरेटर से होते हुए वापस से कंप्रेशर में चले जाएगी। ये है कंप्रेशर। कंप्रेशर ये है हमारा। दोस्तों ये जो एक्सपेंडर है इसमें हम लोग एक्चुअली जो है थ्रोटल वेल्व का इस्तेमाल करते हैं। थ्रोटल वेल्व का इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताता हूँ क्योंकि हम क्यों थ्रोटल वेल्व का इस्तेमाल करते हैं, हम एक्सपेंडर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, जबकि एक्सपेंडर का काम और थ्रोटल वेल्व का काम देखा जाए तो सिमिलर है, लेकिन हम थ्रोटल वेल्व का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे जो है एक्सपेंशन होता है, लिक्विड का एक्सपेंशन। यहाँ पे जो है एक्सपेंशन होता है। तो ये है दोस्तों हमारा प्रोसेस। और बाकी जो होता है ये एक्सपेंशन, ये पहला प्रोसेस, इसमें जो है ये कंप्रेशर का होता है दोस्तों। कंप्रेशर जो है लिक्विड को पुश करती है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग अभी देखने वाले हैं, पॉइंट वाइज हम लोग जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा जो ओके सबसे पहला हमारा क्या आ गया इसमें, हम इसमें जो है हमारा 4 पार्ट है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि 4 पार्ट कौन सा है, जो कि आपको ही पता है। मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, व्हाट इट कंटेन्स इन दिस डायग्राम। सबसे पहले कंप्रेशर लिख लेते हैं, सॉरी, ये एक्चुअली एक्सपेंशन वेल्व इसको कहते हैं, जबकि उसको एक्सपेंडर से भी जाना जाता है, जबकि इसको हम लोग एक्सपेंडर यूज़ ना करके थ्रोटल वेव यूज़ करते हैं। जी, अब है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर में आपको पता है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इवापोरेटर। ये हो गया हमारा जो 4 जो कंटेन करते हैं यहाँ पे जो 4 कंटेन करते हैं यहाँ पे, वो हो गया यहाँ पे 4। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है, किस तरह से ये क्या मतलब इसका क्या रिजल्ट आता है, ये हम इसमें देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं हमारा जो 4 प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। हम उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले हम जो कंप्रेशर का जो वर्क है, वो कंप्रेशर कैसे काम करता है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार लिखना तो पड़ेगा ही है। तो चलिए एक बार लिख के देखते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे काम करता है। तो सबसे पहला प्रोसेस हम जो काम करता है, जो हम है वो देखना पड़ेगा। वो ऐसा है कि at high pressure you are in at high pressure the refrigerant compressed. At high pressure the refrigerant is compressed consuming work W। यह है हमारा कंप्रेशर का वर्क। इसमें दिखाया गया है कि हाई प्रेशर में जब रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस्ड किया जाता है और वर्क इसमें कंज्यूम किया जाता है, तो इसमें हम लोग कंप्रेशर के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जोड़ सकते हैं। दोस्तों सेकंड है हमारा कंडेंसर। द हीट इज रिजेक्टेड from the refrigerant, sorry, the heat is rejected from the refrigerant to the surroundings.
तो दोस्तों ये हमारा काम है हमारा कंडेंसर का, जो हम यहाँ पे देखे थे ना कंडेंसर। तो कंप्रेसर से कंप्रेस करता है, वो कंडेंसर में जाता है, ये जो हीट है वो रिजेक्ट कर देता है। तो वही हम यहाँ पे सेकंड में देखे थे। आप देख सकते हैं दोबारा से, ये कंडेंसर है और कंप्रेशर है। उसके बाद हमारा एक्सपेंशन वेल्व आता है, एक्सपेंडर जिसे कहते हैं। तो एक्सपेंडर को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे पढ़ते हैं, पीछे भी आगे हैं, थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में हम एक्सपेंडर को एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा है थर्ड नंबर, एक्सपेंडर। एक्सपेंडर दोस्तों, एक्सपेंडर कैसे काम करता है? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो जब हमें जो कंप्रेशर हम लोग यूज़ करते हैं, ये जो कंप्रेशर है, ये कंप्रेशर जब हम यूज़ मतलब ये जब यूज़ में आता है, तो जब लिक्विड को, रेफ्रिजरेंट को जब यहाँ से कंप्रेस करते हैं, तो इतना हाई प्रेशर में ये कंडेंसर में जाता है, और कंडेंसर में जो हीट है वो रिमूव करते हैं। जो हीट होता है, क्योंकि कंप्रेस करते वक्त जो हीट प्रोड्यूस होता है, हाई प्रेशर में जब हीट प्रोड्यूस होता है, वो हीट को रिमूव करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेशर को भी रिमूव करता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है, जो कंप्रेशर से जो प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ था ना, ये प्रेशर जो है वो रिमूव नहीं करता है दोस्तों। कंडेंसर में जो प्रेशर है वो रिमूव नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ना, एक्सपेंडर में जो है ना, हम प्रेशर को भी रिमूव करते हैं। प्रेशर जो है रिमूव होता है इसमें। और इसमें और एक चीज़ है दोस्तों, एक्सपेंडर में जो है जब एक्सपेंड करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये जो सपोज ये एक एक्सपेंडर है दोस्तों, ये देखिए, ये सपोज एक पिस्टन है, और ये इसका हो गया कनेक्टिंग डॉट। ये जो दोस्तों, ये जब एक्सपैंड होता है ना, ऐसे ऐसे जब एक्सपैंड होता है, इस तरफ पीछे की तरफ जब एक्सपैंड होता है, तब ये ऑटोमेटिकली इसका जो प्रेशर है वो भी रिलीज़ होता जाता है। और काफ़ी टाइम पे ये जो है एक्सपेंडर जो है वो सिर्फ पीछे की तरफ मूव ही नहीं करता है, इसके साथ ही वो जो है अपना रेफ्रिजरेंट जो रेफ्रिजरेंट में यूज़ करते हैं, वो सप्लाई भी करती है इसके अंदर काफ़ी समय में। तो ऐसे में इसका जो प्रेशर है वो एकदम से कम हो जाता है दोस्तों। तो एक्सपेंडर का मेन काम ही यही है कि आपका जो भी मतलब आपका लिक्विड हो या आपका सुपर हीटेड जो एयर होता है, उनको जब हम प्रेशर जब रिलीज़ करते हैं, कब प्रेशर जब हट जाता है, तो हम ये एक्सपेंडर को यूज़ करते हैं। तो एक्सपेंडर में जो है हम नॉर्मली थ्रोटल वेल्व का यूज़ कर रहे हैं। चलिए हम एक डेफिनेशन से इसको देख लेते हैं। Of the refrigerant. Expander is used to remove the pressure of the refrigerant. चलिए अब हमें जो है फाइनल जो हमारा कंपोनेंट है, जो मेन कंपोनेंट है, उनकी ओर बढ़ते हैं। तो फाइनल कंपोनेंट हमारा हो गया, वो है एवापोरेटर। तो एवापोरेटर कैसे यूज़ होता है? एवापोरेटर कैसे यूज़ होता है दोस्तों? इट इज यूज्ड टू addition of heat to the to it is used to addition of heat to the refrigerant to evaporate the refrigerant। रेफ्रिजरेंट को जो है एवापोरेट करने के लिए हम
हम जो है हीट का इस्तेमाल करते हैं। जब हीट का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है रेफ्रिजरेंट जो है वो इवापोरेट हो जाएगा। लेकिन एक बात समझने की है दोस्तों, हम जब इसको हम जब इसको इवापोरेट करते हैं, एडिशन ऑफ हीट करते हैं, तब ये लो प्रेशर में जो है हम हीट का जो मतलब हमारा जो टेम्परेचर है, हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो लो में देते हैं, मतलब स्लो में। दोस्तों लिक्विड का जो इवापोरेशन होता है वो लो में होता है, लो टेम्परेचर, मतलब इसका जो इवापोरेशन होता है वो लो में जाता है, लो प्रेशर में जाता है। तो दोस्तों हमने ये 4 जो टॉपिक हैं इनका जो मेन जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमने देख लिया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसे में हमें कुछ की पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है जो हम यूज़ करते हैं हमारा टॉपिक में। तो हमारा जो रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है वो कुछ ऐसे कुछ फैक्ट में बेस्ड होता है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो वो हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो कूलिंग और हीटिंग होता है दोस्तों, सबसे पहले हम टॉपिक वाइज इसको लिख लेते हैं। पहला टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम का। तो जब हम रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं दोस्तों, जैसा रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, जब रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम को हम लोग यूज़ करते हैं तो इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जो ऑपरेट होता है, तो ये कैसे ऑपरेट होता है। क्योंकि जब हम लोग कुछ कूल करना होता है, कुछ रेफ्रिजरेशन से कूल करना होता है दोस्तों, तब हम एक नॉर्मल टेम्परेचर और उसके लो टेम्परेचर को यूज़ करते हैं। जैसा जैसा रेफ्रिजरेटिंग कैसे यूज़ करते हैं, refrigerant is used for low and normal temperature। ठीक है दोस्तों। अब वही जगह जब हम हीट पंप को लेते हैं, देखिए हीट पंप कैसे काम करता है। हीट पंप इज यूज्ड फॉर, इसकी टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, हीट पंप इज यूज्ड फॉर नॉर्मल एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो फैक्ट नंबर 3 में आता है, एक इंफॉर्मेशन है इसमें। इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों कि ये जो हीट पंप है और जो हमारा जो रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है, इसमें मेन डिफरेंस क्या है दोस्तों। मेन जो डिफरेंस है इसमें क्या होता है, एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो इनका जो दोनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो दोनों सेम है, लेकिन वर्किंग अलग अलग है। तो वर्किंग कैसे अलग है वो हम जानेंगे इसमें। जब हम किसी स्पेस को या किसी जगह को या कोई बॉडीज़ को हम जब कूल करते हैं दोस्तों, व्हेन वी कूल स्पेस, इट्स कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। और वही जगह हम अगर ऐसे देखें कि किसी प्लेस को हमें हीट करना है, मतलब किसी जगह को हम लोग गर्म करेंगे, तो उसे हम कहेंगे when we heat pump, when we heat a space और इट इज़ कॉल्ड हीट पम्प। जब हम हीट पम्प का इस्तेमाल करेंगे तब वो जगह जो है हीट होगा, और जब हम रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करेंगे वो जगह जो है कूल होगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा जो फैक्ट, क्योंकि भले ही आपको सिंपल लगे, क्योंकि मैं वैसे ही सिंपल वे से सबको बताना चाहूँगा, लेकिन ये कुछ आपको समझना इस तरीके से पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़े। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द इनका जो रिप्लाई आपको कर दूंगा। ठीक है, हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका और एक फैक्ट है दोस्तों, अगर हम लोग उनका मेन डिफरेंस देखेंगे ना, तो हमें ये पता चलेगा कि मेन डिफरेंस इसमें कुछ भी नहीं है। दोनों हीट पंप और जो रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, ये दोनों में जो है एक मेन डिफरेंस बस इतना ही है। ये देखिए दोस्तों, हम ये 5 पॉइंट ले लेते हैं, 5वां पॉइंट इनका ले लेते हैं। रेफ्रिजरेटिंग जो है ना दोस्तों, द मेन डिफरेंस दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, द मेन डिफरेंस, ये देखिए, पहले मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, द मेन डिफरेंस बिटवीन द हीट पंप एंड द रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम इज ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जब हम लोग कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कूल के मतलब ये जो है रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ होता है, जब किसी प्लेस को कूल करते हैं। वही जगह जब हम किसी प्लेस को हीट करते हैं, तो हम हीट पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। जब हम लोग मेन डिफरेंस अगर देखेंगे, तो ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑल अबाउट इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन ऑपरेटिंग टेम्परेचर, जैसे कि अगर लो में हम लोग यूज़ करेंगे तो ये हीट रेफ्रिजरेशन को डिफाइन करेगा, और हाई टेम्परेचर यूज़ करेंगे तो ये हीट पंप को डिफाइन करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो हमारा हीट पंप है और इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट हीटर है, ये जो है आपस में कैसे जो है इनका जो मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो मतलब अपना एक कंपैरिजन है, वो कैसे होता है, तो वो हम अपनी अपनी तरफ से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इनका जो डिफरेंस है वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, हेडिंग हो जाएगा हमारा हीट पंप एंड इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, चलिए इनका अभी हम एक डिफरेंस जो है इनका निकालते हैं। ये जो पहला डिफरेंस है, ये वो है दोस्तों कि ओके, तो दोस्तों इनका जो पहला डिफरेंस है वो है हीट पंप के, पहले हीट पंप के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। नहीं, पहले एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कुछ ऐसा है दोस्तों कि हम जितना वर्क इसमें देते हैं ना, सपोज कोई अगर वर्क देते हैं, तो जितना वर्क हम देते हैं आउटपुट हमें उतना ही मिलता है दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी एक हीटर है और हीट पंप भी एक हीटर है दोस्तों।
तो इलेक्ट्रिक पंप में जो इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, सपोज हम एक वर्क देते हैं दोस्तों, इसमें ऐसे मान सकते हैं द द हीट ऑफ the heat of electric resistance is equal to the वर्क। ठीक है दोस्तों, जो इसका हीट है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बराबर है। इसका मतलब कुछ ऐसे है दोस्तों कि सपोज हम जो है इस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में कुछ वर्क देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में कुछ हम लोग वर्क सप्लाई करते हैं, तो उसका हीट भी जो है उनके बराबर ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो रेजिस्टेंस में जो है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में जो है बराबर का वर्क लगता है और बराबर का इसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसी के माध्यम अगर हम लोग हीट पंप को देखेंगे ना दोस्तों, हीट पंप को जब देखेंगे, जब हम हीट पंप को देखेंगे दोस्तों, हीट पंप में थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। हीट पंप कुछ ऐसा है कि इसका जो आप जब इसमें कोई तरह का वर्क देते हैं दोस्तों, इनका जो हीट निकल के आता है दोस्तों, ये जो हीट है वो वर्क से ज़्यादा है दोस्तों। जैसे कि हम कुछ एक वर्क मान लीजिए, कोई वर्क हम लोग देते हैं सपोज, तो ये जो हीट जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब ये इन्फिनिटी में बोल सकते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा वो डिपेंड करता है आप कितना वर्क देते हैं। लेकिन जैसे कि इसमें जो है बराबर का प्रोडक्शन होता है दोस्तों, लेकिन इसमें बराबर का प्रोडक्शन नहीं होगा, इसमें ज़्यादा होगा। जब इसमें ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट हीट पंप में ज़्यादा है, इसीलिए हम हीट पंप का इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूज़ नहीं होता, जगह जगह में डिपेंड्स ऑन द प्लेस, और ज़रूरत के अनुसार हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का भी यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर।